Good morning, dear friends. I welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is Journey with प्रफुल्ल डाबी. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 74 है, जो कि कॉन्सेप्ट फॉर द हेल्दी बॉडी के लिए रहेगा, या निरोगी शरीर हेतु कुछ सिद्धांत इसके अंदर दिए गए हैं. काफी दिन हो गए थे, लगभग हम एप्लीकेशन सीरीज के ऊपर काम कर रहे थे और कॉन्सेप्ट की चर्चा हम थोड़ा सा कम कर दिए थे. तो मेरे मित्रों, अगर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो नहीं संदेह उन कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर मेनी एप्लीकेशंस कैन बी रन. एक या दो कॉन्सेप्ट भी अगर आपके ठीक होते हैं तो नहीं संदेह एप्लीकेशन पोर्शन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. मेरे मित्रों, सर्वे संतु निरामय सीरीज फॉर द इंडिया में आपका स्वागत है, आपका हार्दिक स्वागत है. ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है. यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो ये आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके एक बार इसे जरूर पढ़ें. Thank you very much, dear friends, for your kind affection and the suggestions. Hope you have read the legal disclaimer and enjoy the episodes and the playlist on the various dimension of the human life. ये जो हमारा चैनल है जीरो टू इन्फिनिटी, लगभग दुनिया की हर आयाम को, हर धर्म को, हर भाषा को कवर करने वाला है. मेरे मित्रों, मानव जीवन के जितने भी आयाम हो सकते हैं उनको इस चैनल के माध्यम से कवर किया जाएगा. Welcome in the Sarve Santu Niramaya series, a path of the holistic body healing. Welcome in a new world. मेरे मित्रों, ये हमारा कुछ हेल्थ कॉन्सेप्ट का समरी है. अगर आप इस चैनल में नए हैं, यदि आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके एक बार इसे रिवाइज जरूर करें. उससे आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे. और आपकी सहायता के लिए कौन से एपिसोड के अंदर वो कॉन्सेप्ट चर्चा किया गया है ये आपके लिए लिखा हुआ है. E44 मतलब एपिसोड नंबर 44 एंड सो ऑन. Many of the concepts are there that are very useful to heal the body. These are the golden concepts which are very much important. टिल नाउ, अभी तक हम लगभग हेल्थ सीरीज के अंदर, यानी हेल्थ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं, लगभग 71 कॉन्सेप्ट की हम चर्चा कर चुके हैं. और इन्हीं 71 कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर लगभग हर रोग जो कि मानव शरीर को होता है उसे ठीक किया जा सकता है. हमारे जो पिछला एपिसोड था वो कुछ सजेशंस थे फॉर द कॉन्स्टिपेशन डिजीज हीलिंग. नॉर्मली अभी हम धीरे धीरे करके बीमारी को किल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बुखार, जुकाम ऐसे हल्की हल्की. इसके बाद में कुछ मिडिल लेवल की कुछ डिजीज के बारे में हम चर्चा करेंगे और बाद में कुछ हैवी लेवल की डिजीज के बारे में हम चर्चा करेंगे. नॉर्मली एक हैवी लेवल की जो डिजीज थी कोरोना, उसके बारे में पूरा एक सीरीज बना के इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है. We especially invoke the doctors and the medical field friends to check the results of the healthiness techniques described in the channel Zero to Infinity. मेरे मित्रों, जब तक कोई थ्योरी प्रैक्टिकल के अंदर काम ना आए और अगर वो अपने आप को सिद्ध न कर दे तो इसका मतलब है वह थ्योरी यूजलेस है. तो मेरे मित्रों, there are many gadgets, many techniques जिसके के द्वारा ये जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उनको सिद्ध किया जा सकता है, व्यक्तियों के द्वारा, लोगों के द्वारा, हमारे मित्रों के द्वारा. हिपोक्रेटिक ऑथ के अंदर जो डॉक्टर है वह भी वही शपथ लेते हैं और एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो आपका समक्ष है उसका भी उद्देश्य यही है कि येन केन प्रकारेण आदमी ठीक होना चाहिए, शरीर ठीक होना चाहिए. मेरे मित्रों, यही कारण है कि होलिस्टिक बॉडी हीलिंग के अंदर हम लगभग हर वो प्रूवन विद्या जो कि अपने आप को सिद्ध कर चुकी है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, एलोपैथी, आयुर्वेदा, एनर्जी हीलिंग, रेकी हीलिंग, इन सबको काम में लेके समहाउ शीघ्रतम रूप से हमें अपने आप को ठीक करना है. दैट्स वाई ये हमारा मानना है कि एलोपैथी और जो दूसरी विद्याओं के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है वो
कहीं न कहीं पे खत्म होनी चाहिए। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। मेरे मित्रों, लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड्स हेल्दी बॉडी। जो एनर्जी हीलिंग के सारे मेथड्स जो हम बात कर रहे हैं, अपने आप को निरोगी बनाने के लिए हमारे पास में हाईएस्ट क्वांटम ऑफ द ऊर्जा की जरूरत है, हमारे पास में प्योर ऊर्जा, क्लीन ऊर्जा की जरूरत है, और हमारी जो ऊर्जा है एकदम बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। और ये जो जितने भी मेथड्स हैं वो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आप H1 से H71 तक अगर आप देखेंगे इन कॉन्सेप्ट को, तो नो डाउट एनर्जी जनरेशन हो या बैलेंस हो या एनर्जी के डायरेक्शन को देने के मेथड्स, ये सब कुछ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो मेरे मित्रों, यदि आप रिलीजियसली इन चीज को फॉलो करते हैं तो स्वस्थ शरीर या जो हेल्दी बॉडी है दैट विल बी ऑफ योर्स। प्रयास भी आपके होंगे। मेरे मित्रों, आइए कॉन्सेप्ट नंबर H72 की हम चर्चा करते हैं। एक काफी बड़े वैज्ञानिक हुए थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, वो भी फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, निकोला टेस्ला। उन्होंने ये कहा था कि जो पूरा ब्रह्मांड है, अगर आपको इनके सीक्रेट्स या रहस्यों की अगर बात करनी हो तो आपको सोचना होगा इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यानी जो पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, वो कंपनों से मिलकर बना है, ऊर्जाओं से मिलकर बना है और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी से सेग्रीगेटेड है। और मेरे मित्रों, हमारा हिंदू धर्म ये बोलता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ कॉस्मोस में है, जो कुछ यूनिवर्स में है, जो कुछ मल्टीवर्स में है, सेम सब कुछ वही प्रिंसिपल्स मेरे अंदर, मेरे पिंड के अंदर, मेरे शरीर के अंदर, मेरे गट के अंदर भी लागू होते हैं। तो मेरे मित्रों, यदि हम बात करें कि अगर पूरे ब्रह्मांड को अगर मैं एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के माध्यम से देख सकता हूं, तो अपने पूरे शरीर को हम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के माध्यम से क्यों नहीं देख सकते। हाँ, थोड़ा टफ हो रहा है, परंतु कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही होते हैं। जब हमें केवल टच करके भागना होता है तब हम एप्लीकेशन सीरीज बनाते हैं, और जब हमें गहराई से और विस्तार से चर्चा करनी होती है, जिनके के ऊपर अगले काफी सारे एपिसोड्स निर्भर रहने वाले होते हैं, तो मेरे मित्रों, गहराई से कॉन्सेप्ट को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। मेरे मित्रों, ह्यूमन बॉडी वोल्टेज और हेल्थीनेस रिलेशनशिप के बारे में कुछ डिस्कशन, कुछ चर्चा कर ली जाए। मानव शरीर विभव यानी वोल्टेज का स्वास्थ्य पर प्रभाव। जो हमारा बॉडी वोल्टेज होता है ऑफ ए हेल्दी बॉडी या हेल्दी लिम्ब, यानी अगर मेरा पूरा शरीर एकदम हेल्दी है, ओके है, स्वस्थ है, तो मेरे शरीर का वोल्टेज कितना होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 15 वोल्ट। रिपीटिंग, हेल्दीनेस इक्वल टू 15 वोल्ट। अगर मेरा पूरा शरीर हेल्दी है, मतलब मेरे बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का जो लेवल है वो 15 वोल्ट है। ओके, अगर मेरा कोई पर्टिकुलर शरीर ये हेल्दी है या नहीं है, ये कैसे मैं जाहिर कर पाऊंगा, कैसे बता पाऊंगा? अगर इस पर्टिकुलर अंग, भले वो मेरी आंख हो, नाक हो, कान हो, हृदय हो, फेफड़े हो, अगर इनका पर्टिकुलर इंडिविजुअल वोल्टेज अगर 15 वोल्ट है, तो इसका मतलब हम हेल्दी है, या हमारा वो जो शरीर का जो अंग है वो भी हेल्दी है। मेरे मित्रों, 15 वोल्ट बहुत कम होता है। नॉर्मली आप जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको भी 230 वोल्ट के ऊपर काम में लेते हो, इसीलिए जब भी आप इसको हाथ लगाते हैं तो कुछ झटका या इलेक्ट्रिक्यूशन आपके अंदर होता है, बिजली का झटका लगता है ना आपको, उससे 10 गुना कम, यानी 230 बटा 12-15, तब कहीं जाके 15 वोल्ट बनता है। यानी कि हमारा शरीर इतनी एफिशिएंट, इतनी बेहतर, इतनी सिस्टमेटिक और इतनी अच्छी भगवान की बनाई हुई मशीन है कि केवल 15 वोल्ट के वोल्टेज से पूरे शरीर के अंदर मैं सुपर कंप्यूटर से भी बढ़कर काम करता हूं। मेरे मित्रों, आपका अगर आधुनिक एलोपैथी की हम भाषा में बात करें तो ब्रेन के अंदर जो ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यानी जो ब्रेन की एक्टिविटी को चेक करने का जो मेथड है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी, कंपन, आवृत्ति के ऊपर निर्भर है। अगर मैं हार्ट का ईसीजी करवाता हूं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो भी मैं बॉडी वोल्टेज, बॉडी फ्रीक्वेंसी या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या बॉडी एनर्जी को ही फाइनली मेजर कर रहा हूं। तो मेरे मित्रों, दैट्स वाई ये जो वोल्टेज है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है।
जो इसका विस्तार है वो तो हम एनर्जी सीरीज के अंदर बात करेंगे, ये भी हेल्थ सीरीज चल रही है, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट को जस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। बाकी सब कुछ जो और अधिक विस्तार से जो चर्चा होगी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, दैट विल बी इन द एनर्जी सीरीज, जो कि अगली सीरीज आने जा रही है। कुछ ऐसे चमत्कारिक व्यक्ति भी होते हैं, गॉड गिफ्टेड व्यक्ति भी होते हैं, जिनका कि जो शरीर होता है वो ऊंचे वोल्टेज को झेल पाने में सक्षम भी होता है, परंतु दुर्भाग्यवश जो हमारा आदमी होता है वो ऐसे आदमी को अपनी जमात से बाहर निकाल देता है और उनको चमत्कारी पुरुष गॉड गिफ्टेड करके बाहर निकाल देता है। वो ये सोचने तक का पेन नहीं लेता कि क्या ऐसा मैं भी कर सकता हूं, क्या ऐसी ऊर्जाएं मेरे अंदर भी हो सकती है, क्या ऐसी चमत्कारिता मेरे अंदर भी ईश्वर दे सकता है, क्या मैं अपने शरीर को कैसे डेवलप करूं। बहुत कुछ सोचना बाकी है हमारी मानवता को, वरना तो रोज आटा दाल चावल कमाने के अंदर ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। मेरे मित्रों, अभी हमने बात की, अगर मेरे शरीर का वोल्टेज हेल्दी है, इसका मतलब 15 वोल्ट का मेरा बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज है। ओके, अगर किसी भी कारण की वजह से, भले आपके ऊपर वायरस का अटैक हो, आप डिप्रेशन में हो, मानसिक समस्या है आपके अंदर, फंगस का आपके अंदर रोग है, चाहे बैक्टीरिया ने आपके ऊपर हमला किया है, चाहे ब्लैक एनर्जी ने आपके ऊपर हमला किया है, कारण कोई भी क्यों ना हो, वॉट एवर इज द रीजन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अगर किसी भी कारण से अगर वो जो वोल्टेज है वो गिरना स्टार्ट करता है और अगर 15 वोल्ट से गिरना शुरू कर देता है, इसका मतलब मेरी जो कंप्लीट बॉडी है वो अनहेल्दी होना शुरू कर गई है, मैं रोगी होना शुरुआत हो गया है मेरा, अगर मेरा वोल्टेज 15 वोल्ट से कम होना शुरू हो जाए। 15 वोल्ट से कम मतलब आप रोगी होना शुरू, दैट्स इट। ये तो हो गई पूरे कंप्लीट बॉडी की बारे में बात। परंतु क्या होगा, मेरी पूरा बॉडी तो ठीक है, रिपीटिंग, मेरा बॉडी तो ठीक है, लेकिन मेरा हृदय का या कोई अंग, जो भी मेरा इंटरनल ऑर्गन है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन, सपोज एक गला ही ले लीजिए, अगर खांसी है इसका मतलब मेरा गला खराब है, इसका मतलब ये जो चीज है इसका वोल्टेज 15 वोल्ट से कम चला गया है। यानी अगर कोई भी हेल्दी ऑर्गन है 15 वोल्ट, 15 वोल्ट से कम गिरना शुरू हुआ, 15 वोल्ट से जैसे ही कम हुआ, वो अंग मेरा है वो रोगी होना शुरू हो जाएगा, मैं अनहेल्दी होना शुरू हो जाऊंगा। मेरे मित्रों, यदि 15 वोल्ट से आप गिरना शुरू कर दिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बुखार जैसा लग रहा है, खांसी जैसा लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ऐसी भाषाएं होगी अगर आप 15 वोल्ट से गिरना शुरू कर देते हैं तो, ओके। परंतु अगर आप गिरते गिरते 9 वोल्ट तक पहुंच जाते हैं, आपकी बॉडी इम्यूनिटी वोल्टेज को बढ़ाती है, अगर बैक्टीरिया हो या वायरस हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे किसी भी रीजन की वजह से अगर आप रोगी हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी हार जाती है, इसका मतलब रोग जीत गया, ब्लैक एनर्जी जीत गई। गिरते गिरते आप 9 वोल्ट के ऊपर पहुंच गए, 15 पे हेल्दी, 15 से नीचे अनहेल्दी होना शुरू हो गए, 9 वोल्ट तक पहुंच गए, क्या होगा मेरे मित्रों, अगर ये जो वोल्टेज है, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज है, अगर ये 9 वोल्ट के आसपास में पहुंच जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हां आप अनहेल्दी हैं, हां आप अस्वस्थ हैं, हां आप रोगी हैं। 15 से लेकर जो 9 तक का जो पीरियड है, दैट इज आपके पास में पूरी बॉडी इम्यूनिटी के पास में अवसर है कि अपने आप को रिवाइव कर ले, ठीक कर ले, गाड़ी धीरे चले लेकिन चलती रहे। परंतु चक्का जाम हो जाएगा अगर आपका बॉडी वोल्टेज 9 वोल्ट के आसपास में पहुंच जाए तो। व्यक्ति रोगी है यदि उसका बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज 9 वोल्ट तक पहुंच जाए तो, और पूरा मैं हेल्दी हूं, पूरा शरीर मेरा 15 वोल्ट पे है, नो प्रॉब्लम, परंतु मेरा गला अगर खराब है, ये एक पर्टिकुलर लिम्ब, पर्टिकुलर ऑर्गन मेरा खराब है, इसका मतलब उसका जगह का जो वोल्टेज है वो 15 वोल्ट से कम होकर 9 वोल्ट पे आ गया है।
मैं खांस रहा हूं इसका मतलब, लेकिन बहुत बुरी कदर से भी नहीं खांस रहा हूं, इसका मतलब 15 वोल्ट से थोड़ा सा कम मेरा हो चुका है वोल्टेज। इसका मतलब मुझे अपने बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। च्यवनप्राश लूं, दूध लूं, एनीथिंग, आई हैव टू समथिंग, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मेरे मित्रों, बाय पावर, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी, प्राण ऊर्जा या स्टेम एनर्जी, ये जो सारे के सारे शब्द हैं ये एक ही हैं। ये वो ऊर्जा है जिससे कि मैं बात कर पा रहा हूं, सोच पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं। मेरे शरीर में पत्ता भी नहीं हिलता अगर वो ऊर्जा ना हो तो मेरे मित्रों, ये जो ऊर्जा है अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो स्टेम एनर्जी है, इसको जनरेशन कैसे किया जाता है, इसके मेथड्स को हम ऑलरेडी H23 और H24 के अंदर चर्चा कर चुके हैं। यदि आप चाहें तो उनको रिवाइज भी कर सकते हैं, और अगर और फर्दर विस्तार चाहते हैं तो वो जो एपिसोड जिसके अंदर की डिस्कशन किया गया था उसके अंदर जाके आप इसको देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। मेरे मित्रों, अगर मैं स्टेम एनर्जी जनरेशन करता हूं, अगर मैं बॉडी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता हूं, उत्पादन करना शुरू करता हूं, प्राण ऊर्जाओं को उत्पादित करता हूं, तो क्या होगा? इससे मेरे बॉडी वाइब्रेशन का जो लेवल है वो अप होगा। मेरे शरीर एकदम ऊर्जाओं से भर जाएगा, मेरे शरीर के अंदर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होना हो जाएगा, और मेरे शरीर का जो वोल्टेज है, ओवरऑल बॉडी वोल्टेज, दैट विल बी इंक्रीज टू द 15 वोल्ट। जो 9 वोल्ट पे जो मैं रोगी था, अस्वस्थ था, वो वोल्टेज उठना शुरू हो जाएगा अगर मैं प्राणायाम, भस्त्रिका कैसे भी क्या करके मेडिटेशन से ऊर्जाओं का जागरण कर लेता हूं तो मेरे मित्रों, एनर्जी जनरेशन करते हैं, उससे आपका वाइब्रेशन लेवल भी इंक्रीज होता है, उससे आपका ऊर्जा लेवल इंक्रीज होता है, उससे आपका वोल्टेज लेवल भी अप होता है। और अगर आपका वोल्टेज लेवल अप हो गया, 15 वोल्ट की तरफ आप अग्रसर होना शुरू हो गए, इसका मतलब आपकी बॉडी ठीक होना शुरू हो गई है। तो मेरे मित्रों, आइए 9 वोल्ट से 15 वोल्ट की यात्रा करें, या रोगी से निरोगी की तरफ यात्रा करें। ये लगभग वैसा ही है, अस्तोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से अमरता, अंधकार से प्रकाश, उसी तरीके से निरोगी से रोगी अगर होने की यात्रा है 9 वोल्ट से 15 वोल्ट की यात्रा, और अगर आपके रोगी होने की यात्रा है वो है 15 वोल्ट से 9 वोल्ट बनने की यात्रा। मेरे मित्रों, हमने ये देखा कि स्टेम एनर्जी को कैसे बनाया जाता है, स्टेम एनर्जी का जनरेशन कैसे किया जाता है। ये किसके लिए हेल्पफुल था? जो पिछली वाली स्लाइड थी, अगर आप चाहें तो पीछे जाके देख सकते हैं, वो थी ओवरऑल बॉडी हेल्दीनेस के लिए। पूरा शरीर का वोल्टेज ही मेरा डाउन हो गया तो क्या करूंगा? भस्त्रिका किया, ऊर्जा उत्पादन किया, और थोड़ा सा मेरा जो वाइब्रेशन लेवल अप होगा और मेरा वोल्टेज लेवल अप हो जाएगा और मैं हेल्दी होना शुरू हो जाऊंगा। परंतु क्या होगा यदि मेरा गला खराब है, पूरा शरीर ओके है, परंतु गले में मेरा वोल्टेज जो है 15 वोल्ट से कम चला गया, गला मेरा रोगी हो गया, अब क्या करूंगा? तो मेरे मित्रों, आपको यह भी जानने का पूरा हक है, और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि स्टेम एनर्जी को डायरेक्शन देने के भी कुछ मेथड्स हैं। आप अपनी ऊर्जाओं को डायरेक्शन दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। पूरे देश को मुझे संभालने के लिए फौज या मिलिट्री नहीं है, परंतु अगर केवल पंजाब परेशान कर रहा है, केवल जम्मू कश्मीर परेशान कर रहा है, तो मेरी अपने बटालियन को मैं वहां चाहूं तो भेज सकता हूं। यही होता है मेरे मित्रों। जो रोगी शरीर है, सॉरी रोगी अंग है, उसको ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है। हमें ऊर्जाओं की जो दिशा है उस रोगी अंग की तरफ में प्रवाहित कर देनी है। बाकी शरीर अपनी चिंता खुद कर लेगा, आप केवल रोगी का ध्यान दीजिए ताकि वो कम से कम नॉर्मल हो पाए। तो मेरे मित्रों, स्टेम एनर्जी का जो डायरेक्शन कंट्रोल मेथड्स है वो हमने आपको H28, H29, H30 और H31 के अंदर ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। We can concentrate our stem energy vibration to the problematic limb or the organ. ऊर्जा को आपने समस्याग्रस्त इलाके पे भेज दिया, ओके। इससे क्या होगा? वोल्टेज ऑफ दैट प्रॉब्लमेटिक अनहेल्दी लिम्ब और ऑर्गन shall increase from 9 volt to 15 volt.
जो भी मेरा गला था, अगर मैंने उसको ऊर्जा की दिशा देखी, वहां पर ऊर्जा का एकोमुलेशन, ऊर्जा का एकत्रण अगर कर दिया, तो वहां का जो वोल्टेज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही 15 वोल्ट अगर आ गया, इसका मतलब मैं हेल्दी हो गया। और मेरे मित्रों, इस तरीके से आपने देखा कि इफ्टम एनर्जी का जनरेशन भी किस तरीके से उपयोगी होता है, जिससे कि आपका शरीर का वोल्टेज मेंटेन रह पाए। इफ्टम एनर्जी को डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, जिससे कि आपका जो समस्याग्रस्त अंग है वो ठीक हो पाए, निरोगी हो पाए। मेरे मित्रों, हमारे कुछ जो मित्र, कुछ बहुत जिनका समय प्रीशियस है, कीमती है, उनके लिए रेडी रेकोनर हमने रखा है। अगर आप चाहें तो एपिसोड देख सकते हैं, आप चाहें तो पिछली स्लाइड में जा सकते हैं। इफ नॉट, तो कॉन्सेप्ट H23, H24, H28 एंड सो ऑन आर अवेलेबल हियर फॉर यू। मेरे मित्रों, if the body voltage from 9 volt further tends to decrease, there are chances of the permanent damage or the permanent sickness. समझ रहे हो ना ग्रेविटी को? छोटे शब्द हैं परंतु महत्वपूर्ण हैं। एक होता है कि आपको खांसी जुकाम बुखार हुआ और आप रिकवर कर गए, 2 दिन की दवा खाई, 2 एंटीबायोटिक खाई और 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर ठीक हो गए। परंतु क्या होगा अगर 9 वोल्ट से भी फर्दर हम डिक्रीज होना शुरू कर देते हैं? तो मेरे मित्रों, परमानेंट डैमेज की संभावना होती है। अगर मेरा शरीर हो सकता है कोमा में चला जाए, कुछ और परमानेंट डैमेज, लकवाग्रस्त हो सकता है, कुछ और भी समस्याएं हो सकती है, वो शरीर का पर्टिकुलर अंग परमानेंट फेलियर हो सकता है। 15 वोल्ट हेल्दी, 9 वोल्ट रोगी, लेकिन रोगी मतलब टेम्परेरी रोगी, कुछ समय के लिए रोगी, जिंदगी भर का रोगी नहीं। परंतु 9 वोल्ट से और ज्यादा नीचे गिरना शुरू कर जाए, अगर मेरी इम्यूनिटी का लेवल इतना कम हो जाए, मुझे समय पे सहायता नहीं मिले, समय पे मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिले, तो परमानेंट डैमेज होने की संभावना होती है। और मेरे मित्रों, ये दोनों ही चीज के ऊपर काम करेगा। भले पूरे शरीर के ऊपर 9 वोल्ट से कम अगर मैं जाता हूं, मेरा शरीर कोमा, लकवाग्रस्त, बहुत सारी परमानेंट समस्याएं लेवल की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। अगर गला है, लगातार बीमार रहता है 20, 30, 40 दिन तक, या फेफड़ा है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, परंतु 40 दिन से ठीक नहीं हो रहा, 30 दिन से ठीक नहीं हो रहा, क्या कीजिएगा? टीबी भी हो सकता है, बड़े लेवल का इंफेक्शन भी हो सकता है, फेफड़े का कोई हिस्सा कट करके ऑपरेशन से भी निकालना पड़ सकता है। तो मेरे मित्रों, ये हमारा कर्तव्य है कि जैसे ही हमें कुछ अनईजी फील हो, हम अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाएं। एलोपैथी हो या आयुर्वेदा हो, सभी सिद्धांतों का एक ही निचोड़ है, आपको अपने शरीर को ठीक करना है जल्दी से जल्दी। तो मेडिकल असिस्टेंस हमें लेना अत्यंत आवश्यक है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, if the particular organ or the limb voltage further decreases to approximately 0 volt, repeating, अगर 15 वोल्ट हेल्दी, 9 वोल्ट टेम्परेरी रोगी, 9 वोल्ट से कम होना शुरू हुआ, परमानेंट डैमेज होने की संभावना 0 के आसपास में पहुंच गया, बैटरी पूरी ड्रेन हो गई, अब क्या करूं? दैट पर्टिकुलर लिम्ब और ऑर्गन कैन बी सेड एज डिजेबिलिटी, विकल अंग या विकलांग। परमानेंट डैमेज हो गया है, उसका कोई क्योर नहीं है, दैट कैन नॉट बी रिवाइव्ड एट ऑल, जब तक कि मिरेकल ना हो जाए, जब तक कि चमत्कार ना हो जाए। चमत्कार भी संभव है, परंतु फिलहाल एक आम आदमी के लिए ये भाषा मैंने लिखी है। तो मेरे मित्रों, वो अंग मेरा परमानेंटली डैमेज हो सकता है अगर वहां पे ऊर्जाएं नहीं पहुंची, वहां का वोल्टेज लेवल डाउन हो गया। इट इज जस्ट लाइक कि अगर मैं, शायद एक फोटो मुझे लगाना चाहिए था, कुछ जो तपस्वी होते हैं वो अपना एक हाथ पूरा उन्होंने ऊपर कर लिया और 40 साल 15 साल से एक ही कंडीशन में है, ब्लड फ्लो होना ही बंद हो गया ऊपर की तरफ में, तो ये जो हाथ है वो परमानेंटली डैमेज हो गया। ठूंठ की तरह बिल्कुल हाथ एक मेरा रखा हुआ है और वो मेरे तप का प्रतीक है, मेरे हठ योग का प्रतीक है। तो मेरे मित्रों, सेम वही फिलॉसफी
यानी ब्लड को सब जगह पहुंचना होता है। सिमिलरली उचित वोल्टेज को सब पूरी शरीर पे, हर ऑर्गन पे, हर अंग पे पहुंचना होता है, भले वो मेरा बाह्य अंग हो या अंदर जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वैसे अंग। तो मेरे मित्रों, अगर वोल्टेज 0 के आसपास में पहुंच गया किसी पर्टिकुलर अंग का, किसी पर्टिकुलर लिम्ब का, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का, दैट विल बी ट्रीटेड एज डिजेबिलिटी, विकल अंग या विकलांग। सत्यमेव जयते। गॉड ब्लेस यू। मेरे मित्रों, इफ द कंप्लीट बॉडी वोल्टेज फर्दर डिक्रीजेज टू 0 वोल्ट, ऊपर वाला जो पॉइंट था दैट वाज फॉर ए पर्टिकुलर अंग, किसी एक छोटा मोटा मेरा अंग है वो खराब है, बाकी तो पूरा ठीक हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु क्या होगा, पूरी बॉडी का ही वोल्टेज 0 वोल्ट के आसपास में आ जाए, तो मेरे मित्रों, अगर आप हिंदू हैं तो केवल 4 शब्द है मेरे पास में, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। बिल्कुल ठीक है, सत्य बोलेंगे तो बहुत परम गति, ऊर्ध्व गति हो जाएगी। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। अगर मेरा पूरे कंप्लीट बॉडी वोल्टेज डिक्रीजेज टू 0 वोल्ट, 0 डेडलाइन, आपका जो ईसीजी है 0 यानी एक सीधी रेखा के ऊपर हो जाएंगे, कोई उतार चढ़ाव जिंदगी के अंदर नहीं है, बिल्कुल सीधी ईसीजी की हार्ट की रेखा हो जाएगी। मेरे मित्रों, that can be treated as medically dead person. Pulse level will be the 0, voltage level will be the 0, ऊर्जा लेवल will be the 0, और उस डेड, मेडिकली क्लिनिकली डेड शरीर को एक्सटर्नल इक्विपमेंट की मदद से, भले आप 2 साल खींचिए, 15 साल खींचिए, जो करना है करिए, जितना पैसा है उतना वो शरीर आपके लिए खींच सकता है, क्योंकि उसको रिवाइव नहीं होना है। रिवाइव होना इतना आसान नहीं है अगर वोल्टेज लेवल उस हद तक नीचे चला गया है तो। बिल आपका इंक्रीज हो सकता है, घर परिवार बिक सकता है, रिकवरी होना बहुत मुश्किल है अगर लगभग 0 के आसपास में आप आ जाए हैं तो। परंतु इस दुनिया में मिरेकल होते हैं। मेरे मित्रों, अभी तक आपको ऐसा लग रहा हो कि प्रफुल्ल डाबी है एकदम कैसा निराशावादी है, पैसिमिस्टिक है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, मरने मराने की बात कर रहा है, रोग की ही बातें की जा रहा है। नहीं, क्या करूं, पहले शरीर तो ठीक हो जाए। चलिए आइए कुछ हम चर्चा करते हैं और साबित करते हैं कि नो, वी आर नॉट द पेसिमिस्टिक एट ऑल, वी आर ऑप्टिमिस्टिक। मेरे मित्रों, अभी तक हमने क्या बात कही, 15 वोल्ट इज द हेल्दी वन, 9 वोल्ट टेम्परेरी रोगी, 0 वोल्ट राम नाम सत्य है। परंतु क्या होगा अगर मैं योगाभ्यास, प्राणायाम, मेडिटेशन, मंत्र शक्ति, मेरे गुरु के आशीर्वाद, सुदर्शन क्रिया, देयर आर मेनी मेथड्स, अगर मैं इनके द्वारा अपना वोल्टेज को 15 वोल्ट से अप कर लूं तो क्या करूंगा भाई? जो चीज नीचे जा सकती है वो ऊपर भी तो जा सकती है ना। मेरे मित्रों, इफ द कंप्लीट बॉडी वोल्टेज इंक्रीजेज फर्दर फ्रॉम द 15 वोल्ट, अगर हेल्दी मैं आदमी हूं और उसके बाद में मैं योगाभ्यास, प्राणायाम, अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल, उसमें कमी नहीं रख रहा हूं, रेकी एनर्जी हर दिन ले रहा हूं, हर दिन प्राणायाम कर रहा हूं, तो क्या होगा? द क्वालिटी ऑफ द बॉडी विल टेंड टू इंक्रीज। आपके शरीर की जो गुणवत्ता है वो ऊंची होना शुरू हो जाएगी। दिस इज द रीजन ऑफ द सम ग्रेट एथलीट्स, सम ग्रेट बॉडी बिल्डर्स एक्सेट्रा। मैं हो सकता हूं कि 200 मीटर दौड़ूंगा और फिर बैठ जाऊंगा, लेकिन कोई लोग ऐसे भी होंगे जो कि कम से कम मैराथन भी दौड़ लेते हैं। मैं हो सकता है कि 15 किलो उठाऊंगा और अपने आप को कहूंगा अरे यार मैं तो कमजोर हूं, मैं इससे ज्यादा नहीं उठा सकता हूं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि 100-200 किलो भी उठा लेते हैं। तो मेरे मित्रों, आई कैन से ओलंपिक लेवल बॉडी कैन बी देयर। कुछ आपकी बॉडी की क्वालिटी के अंदर वो क्या बोलते हैं, काफी हैवी लेवल का इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और इसका पीक क्या है, इसकी अंतिम सीमा क्या है? मेरे मित्रों, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। मनुष्य सोचता है उसके लिए कुछ सीमा है, परंतु अगर मनुष्य अपना पूरा 100% पोटेंशियल काम में लेता है
तो उसके लिए कोई सीमा इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस मल्टीवर्स में नहीं है। पीक ऑफ इट इज द सुपर ह्यूमंस, अति मानव, महामानव, जिनका की जो वोल्टेज होता है वेरी हाई बॉडी वोल्टेज होता है, उनकी कुंडलिनी जागृत अवस्था में होती है। जिसे कि आप कभी बचपन में है जो नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, इनके बारे में बात कर लीजिए, या बड़े अगर हो गए हैं तो सुपरमैन, एवेंजर्स, बैटमैन, वंडर वुमेन, क्रिश, ये जो सुपर हीरोज हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। यानी उन्होंने शक्तियों को जागृत कर लिया, शक्तियों को हेल्दीनेस की रेंज से भी बहुत ज्यादा आगे लेके चले गए। मेरे मित्रों, ये हमने बात की वंस अगेन पूरी बॉडी के ऊपर कि 15 वोल्ट से आगे की दुनिया क्या बोलती है और इसकी क्या कोई सीमा है या नहीं है। पूरी बॉडी, व्हाट विल बी हैपन अगर मेरा पूरा शरीर, वो तो बेचारा 15-16 वोल्ट के ऊपर रहे, लेकिन केवल मेरी जो आंखें हैं वो एकदम 20 वोल्ट, 40 वोल्ट या 100-200 वोल्ट के ऊपर हो जाए। व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा? जस्ट गेस। मेरे मित्रों, if the voltage of a particular limb or organ increases further from the 15 volt, यानी हेल्दी लिम्ब या हेल्दी ऑर्गन है 15 वोल्ट पे, क्वालिटी अगर उससे ऊपर इंक्रीज होना शुरू कर दे तो क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिम्ब और ऑर्गन विल टेंड टू इंक्रीज। मेरी आंखों की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर मैंने आंखों के ऊपर पूरा वोल्टेज को, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को फोकस किया तो। मेरे मित्रों, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। ओनली द स्काई इज द लिमिट। द सुपर ह्यूमन पावर ऑफ द पर्टिकुलर लिम्ब और द ऑर्गन शैल इंक्रीज। वो एक सच्चा दिव्यांग होगा। आंखों का वोल्टेज 15 वोल्ट से ज्यादा होगा तो आंखें मेरी दिव्यांग होना शुरू हो जाएगी। अगर मैंने कानों का वोल्टेज 15 वोल्ट से ज्यादा करना शुरू कर दिया, इसका मतलब दिव्यांग होना मैं शुरू हो जाऊंगा। अगर मैंने गला, इसके ऊपर पूरा ध्यान दे दिया, 15 वोल्ट के ऊपर संयम किया, 15 वोल्ट के ऊपर गले पे संयम किया, अपनी ऊर्जाओं को, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को यहां लेके गया, प्राण ऊर्जाओं को यहां एकत्रित किया, तो ये अंग दिव्य अंग बनना शुरू हो जाएंगे। शायद आपको लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा हवा में बातें कर रहा हूं, परंतु इतिहास यही बोलता है, प्राचीन सभ्यता यही बोलती है, भारतीय संस्कृति यही बोलती है, पातंजलि योग सूत्र ये बोलता है। मैं कह रहा हूं ऊर्जाओं को दिशा दीजिए और यहां पर गले पे रखिए। पातंजलि योग सूत्र केवल एक शब्द काम में लेते, संयम। ऊर्जाओं के पीक के ऊपर प्राण ऊर्जाओं को खूब जागृत कीजिए और उसके बाद में संयम कीजिए गले के ऊपर, तो आपकी अति विलक्षण क्षमताएं जागृत होना शुरू हो जाएगी। नो डाउट आज की तारीख के अंदर दुनिया 15 वोल्ट को बनाए रखने में भी जूझ रही है, परंतु एक ऐसे कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे, और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि अपने जिंदगी को अंतिम आयामों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिनकी कि मन में ये प्रश्न है आखिर वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। ओशो गुरु अपने पूरे जिंदगी के अंदर 2 लाख किताबें पढ़ सकते हैं, मुझे पढ़ने में क्या समस्या है। विवेकानंद जी 15 से 20 पूरे ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया एक नाइट के अंदर रट सकते हैं, मैं क्यों नहीं। ये जो एपिसोड्स है उन्हीं लोगों के लिए है, रोगियों के लिए है ताकि आप रोगों से दूर हो पाए, परंतु रोगों से आगे की भी तो कोई दुनिया है। तो मेरे मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप स्टेम एनर्जी को जनरेट करेंगे, प्राण ऊर्जाओं को जनरेशन करेंगे, उसको दिशा देना सीखेंगे और उन दिशाओं को देकर अपने रोगों से ठीक होंगे और उसके बाद में दिव्यांग की तरफ यात्रा करेंगे, अपने आप को सुपर ह्यूमन की यात्रा पे लेके जाएंगे। मेरे मित्रों, दिस इज द रीजन बाय दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल वी कैन से even permanently damaged limbs or the organ can be revived.
आसान नहीं है कि मेरी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाए, पूरा जीरो के ऊपर हो जाए, 6 महीने पुरानी बैटरी यानी पड़ी रहे, 6 महीने तक बंद पड़ी है, और उसके बाद में उसका रिवाइव होना इतना आसान नहीं है। परंतु इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस कॉस्मोस में, इस यूनिवर्स में, इस मल्टीवर्स में नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरे मित्रों, मेहनत खूब लगेगी, एक्सट्रीम और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की मेहनत लगेगी, परंतु संभव है। परमानेंटली डैमेज्ड लिम्स या ऑर्गन्स को भी रिवाइव करना संभव है। केवल कुछ लोगों के लिए जीसस क्राइस्ट भी आएंगे, जो कि अंधों को भी आंख देंगे, किसी दूसरे डिजेबिलिटी वाले को भी वो ठीक कर देंगे, एक विकलांग को स्वस्थ अंग बनाएंगे, स्वस्थ अंग बनाएंगे, एक आम आदमी बनाएंगे। परंतु मैक्सिमम लोगों को अपने लिए खुद प्रयास करने हैं। देयर मस्ट बी द सेल्फ एफर्ट फॉर द सेल्फ डिजीज। डिजीज मतलब कुछ न कुछ कमी मेरे अंदर है जिसकी वजह से मेरी बॉडी इम्यूनिटी कम हुई है। शत्रु तो इंपॉर्टेंट है, परंतु कहीं ना कहीं मेरी भी कमी रही है। तो मेरे मित्रों, चॉइस इज 100% ऑफ योर्स। अप दीपो भव, कि आप रोग से एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति से दिव्यांग की यात्रा करें। मेरे मित्रों, यही वो रीजन है जिसके की द्वारा हम कुछ अनसुलझे रहस्यों को भी सुलझा सकते हैं। समटाइम्स ड्यू टू डिजेबिलिटी इन वन लिम्ब और वन ऑर्गन, अगर मेरे किसी पर्टिकुलर अंग में डिजेबिलिटी है, हो सकता है मेरी आंखें पूरी तरीके से काम करना बंद कर देती है, हो सकता है, इट मे बी। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, मेरी ऊर्जा के अंदर कुछ सरप्लस हो जाएगा, मेरी आंखों की जो भी ऊर्जाएं हैं वो सरप्लस या उस एनर्जी का कंजर्वेशन हो जाएगा, और वो जो सेव्ड पावर है, वो जो अतिरिक्त पावर है, दैट कैन हेल्प इन क्वालिटी इंक्रीज ऑफ अनदर लिम्ब। मेरी आंखें हो सकता है खराब हो, परंतु वो जो ऊर्जा बचेगी, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं दूसरी जगह काम आएगी, और वो जो दूसरी जगह ऊर्जा उस पर्टिकुलर अंग को और ज्यादा बेहतर बना सकती है। यानी अगर मैं दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में कहूं तो एक अंग या एक इंद्रिय का विकलांग दूसरी इंद्रिय या दूसरे अंग का दिव्यांग भी बन सकता है। मैं हवा में बात कर रहा हूं? नो, नॉट एट ऑल। दिस इज ए लॉजिकल चैनल, वी विल टॉक जस्ट द लॉजिक्स। सूरदास थे, जीवन जन्म से ही वो ब्लाइंड थे। व्हाट वाज द रीजन कि उन्होंने एक से बढ़कर एक काव्य दिए। उनके काव्य को देख के ऐसा लगता था जैसे कृष्ण भगवान उनके सामने बैठे हैं। कैसे देख पाए वो? क्योंकि आंखों की जो ऊर्जा थी, उन्होंने उनकी अंतर्दृष्टि खोल दी, और उन्होंने फिजिकली अंग उनका शायद काम करना बंद कर दिया, परंतु अंतर की तरफ में जो यात्रा थी, अंतर चक्षु उनके खुल गए, उनकी ऊर्जा वहां काम आ गई, और उन्होंने अंतर के आयाम को देखना शुरू कर दिया। मेरे मित्रों, ऐसा अकेले वो नहीं है। स्टीफन हॉकिंस, पूरा शरीर मेरी डिजेबल है, परंतु माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट हैपेंस। तो मेरे मित्रों, सारा जो खेला है वो है ऊर्जाओं का, ऊर्जाओं का और ऊर्जाओं का। ऊर्जाओं को कंट्रोल करना है, ऊर्जाओं को जागृत करना है, और ऊर्जाओं को अच्छे उपयोग में लाना है। मेरे मित्रों, भारतीय धर्म ग्रंथों और विश्व इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे हुए हैं। एक से बढ़कर एक हीरे धरती पर पैदा हुए हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों को समाज और केवल 300 साल पुराना विज्ञान, ओनली द 300 years old साइंस, आइदर मिराकल मान लेता है, चमत्कारी मान लेता है, या दूसरी दुनिया से आया हुआ मान लेता है। और बाकी सभी लोग जो पूरी दुनिया है वो अपने ढर्रे पर चलती रहती है, अपने कंफर्ट जोन में चलती रहती है। कितने लोगों में प्रश्न होता है कि विवेकानंद जी अगर 1 दिन के अंदर ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं?
उनके अंदर ऐसा क्या था जो कि मेरे अंदर नहीं है? क्यों उनको मैंने महामानव अति मानव बोल दिया और अपने आप को केवल मानव बने रहने में भी स्ट्रगल है? तो मेरे मित्रों, दुनिया में एक से बढ़कर एक हीरे भरे हुए हैं, सैकड़ों उदाहरण है, भले इतिहास हो, धर्म ग्रंथ हो, विश्व इतिहास हो, कोई भी क्या ना हो। किसी का मेमोरी पावर अच्छा है, किसी का आईसाइट बहुत महत्वपूर्ण है, सॉरी ज्यादा अच्छा होता है, किसी के अंदर भागने की असीमित क्षमता होती है, कोई बहुत बेहतरीन तरीके से तैर सकता है, किसी का माइंड सुपर यानी होता है, बहुत कुछ होता है इस दुनिया में मेरे मित्रों। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया कि एक इंद्री अगर मेरी कमजोर है तो उसकी ऊर्जा दूसरे के अंदर दिव्यांग बनाने में भी काम में आ सकती है। उनके एक दो उदाहरण, सूरदास बिना आंखों के सुंदरतम काव्य की रचना कर सकते हैं। बीथोवन वाज ऑल्सो द डेफ, उन्होंने भी बहुत सुरीले संगीत दिए, सुरीले गीत दिए। कुछ लोग दूरदृष्टि रखते हैं, टेलीपैथी का उनके अंदर ज्ञान होता है। कुछ लोग श्रुतिधर होते हैं, कुछ भी सुना और दिमाग में रह गया। और शायद भविष्य का विज्ञान आध्यात्मिकता की खोजों को पुनः अपने तरीके से खोज पाए। हाँ, मेरे मित्रों, विज्ञान बहुत महान है। आई एम ए साइंटिस्ट, आई एम एन इंजीनियर, परंतु फिर भी कह सकता हूं जहां पर पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। विज्ञान 300 साल पुराना है, आध्यात्मिकता लाखों साल पुरानी है, जिन्हें हर बार कोई न कोई व्यक्ति अपने अपने युग धर्म के अनुसार, अपने अपने समाज के अनुसार, अपनी अपनी भाषाओं में जैसे आप समझते हैं उस तरीके से आपको बताया जाता है। ज्ञान तो वही है, एक ही जैसा है, न तो हजारों साल से चेंज हुआ है, न पिछले लाखों सालों से कोई चेंज हुआ है। न एक दिन आपको सीखना अत्यंत आवश्यक है, तो वो दिन आज का क्यों नहीं मेरे मित्रों। परंतु फिर से मैंने कहा, मैं काफी आशावादी व्यक्ति हूं। किरलियन फोटोग्राफी या ऑरा फोटोग्राफी के माध्यम से ये जो शुरुआत है वो हो चुकी है, जबकि विज्ञान आध्यात्मिकता को समझने का प्रयास कर रहा है। आध्यात्मिकता हमेशा वैज्ञानिक थी, परंतु अब विज्ञान आध्यात्मिक खोजों को समझने का प्रयास कर रहा है कि आखिर क्या कारण है कि गुजरात के अंदर एक प्रहलाद जानी है, उन्होंने पिछले 20 से 25 सालों में खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, नो इनपुट नो आउटपुट, परंतु फिर भी वो जिंदा है और एक हेल्दी आदमी है। अभी वो नहीं है इस दुनिया में, किसी दूसरे लोक में होंगे। विज्ञान के पास कोई आंसर नहीं है। सूर्या जी, आप यू कैन सर्च इन द नेट, जिन्होंने जो कि सूर्य भगवान के काफी बड़े भक्त हैं, साउथ में रहते हैं, उनका आश्रम है, वो कुछ भी खाना नहीं खाते, केवल पानी पीते हैं, और पानी पी के भी ही इज 100% एक्टिव एंड एवरीथिंग। तो मेरे मित्रों, आध्यात्मिकता के पास वो खजाने छुपे हुए हैं जिसकी विज्ञान को तलाश है। आप ब्रह्मांड में जाइए, आप अंतरिक्ष यात्री को ये ट्रिक्स दीजिए, आप टेलीपैथी के उपयोग लीजिए। आध्यात्मिकता ने सब कुछ ज्ञान जोड़ा है जिससे कि आप बेहतर मनुष्य बन सके, बेहतर मानव बन सके। ये हमारी अपनी धरोहर है। तो मेरे मित्रों, किरलियन फोटोग्राफी या और फोटोग्राफी के माध्यम से विज्ञान और आध्यात्म के बीच का जो पुल है वो बनना शुरू हो गया है। किरलियन फोटोग्राफी है आभा मंडल, अंदर का आदमी कैसा है, बाहर से मैं गोरा चिट्टा नजर आ रहा हूं, परंतु अंदर से कितना काला हूं। आई एम नॉट ए रेसिस्ट, परंतु अंदर मेरे पाप है, पुण्य है, वो किरलियन फोटोग्राफी बता पाएगा आपको। और ये मेरा विजन है, ये मेरे सपनों का दुनिया है कि किरलियन फोटोग्राफी भी मोबाइल के अंदर आनी चाहिए। एक फोटो किया और मुझे पता पड़ गया कि मैं कैसा हूं। मैं आपका फोटो देख के एक किरलियन फोटोग्राफी क्लिक करूं और मुझे पता हो जाए कि आप कैसे हैं, आपके अंदर पाप भरा है, आपके अंदर पुण्य भरा है, आपके अंदर ब्लैक एनर्जी है या आपके अंदर व्हाइट एनर्जी है, आपके अंदर एनर्जी का क्वांटम क्या है, आपकी गहराई कितनी है। That all the things can be happened with the help of the Kirlian photography or the aura photography. मेरे मित्रों, यही वो रीजन है कि भारतीय ऋषियों द्वारा खड़ाऊ पहना जाता था। खड़ाऊ होती क्या है? लकड़ी की बनी हुई चप्पल। लकड़ी क्या होता है? इंसुलेशन या कुचालक। इससे क्या होता है? आपका इंसुलेशन हो गया, आपकी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी अर्थ नहीं हो जाएगी।
और आपका विभव, आपका वोल्टेज हमेशा अप रहेगा। और ऋषि और मुनि तो वो है जो कि 15 वोल्ट छोड़िए 1500 और 15 लाख वोल्ट वाले आदमी हैं। तो मेरे मित्रों, हमारा आध्यात्मिकता अत्यंत विकसित थी, है और होगी। इसने अपनी गुरुता को कभी नहीं खोया है। ये जो खड़ा होना था इसी विभव संरक्षण या वोल्टेज कंजर्वेशन के लिए था, ताकि शरीर का वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा बना रह सके और ग्राउंड अर्थिंग की वजह से वोल्टेज का नाश ना हो। मेरे मित्रों, हैप्पी जर्नी ऑफ द ह्यूमंस फ्रॉम विकलांग टू स्वस्थांग टू दिव्यांग। स्वस्थांग इज द नॉर्मल ह्यूमन, दिव्यांग इज द सुपर ह्यूमन। सच्चा दिव्यांग वो है जिसमें कोई न कोई दिव्यता जरूर होनी चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि एक आम आदमी में ना हो। भले वो आंखें आम आदमी से बेहतर तो दिव्यांग है, मस्तिष्क आम आदमी से बेहतर तो दिव्यांग है। ये मैं कहना चाहता हूं। चॉइस इज कंप्लीटली ऑफ योर्स। अप दीपो भव, आपको अपना दीपक स्वयं बनना होगा। एनर्जी सेविंग भी खुद करनी होगी और अपने लीक्स को खुद रोकना होगा। ऊर्जा के हर कतरे को बचा के रखिए, ऊर्जा के हर कतरे को बेहतर तरीके से यूज लीजिए। मेरे मित्रों, अभी हमने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे हमने दिशा भ्रम भी किया, अच्छी अच्छी चर्चाएं भी की, गॉसिप्स भी किए, परंतु अब नटशेल के अंदर हम 2 स्लाइड और लेते हैं। अगर 15 वोल्ट मतलब हेल्दी बॉडी है या हेल्दी लिम्ब या ऑर्गन है, अगर 15 वोल्ट से कम हो गया तो जर्नी फ्रॉम सिकनेस टू हेल्दीनेस, मैं बीमार होना शुरू हो जाऊंगा। अगर मेरा शरीर का वोल्टेज 9 वोल्ट पे पहुंच गया तो मेरा वो पर्टिकुलर अंग या ऑर्गन सिक या बीमार गिना जाएगा। अगर मैं 9 वोल्ट से भी कम चला जाता हूं तो परमानेंटली डैमेज होने की संभावना होती है, भले वो मेरा शरीर हो या मेरा पर्टिकुलर कोई अंग, लिम्ब या ऑर्गन। अगर वो वोल्टेज 0 वोल्ट पे पहुंच जाता है तो वो मेरा आइदर मैं डेड बॉडी हो जाऊंगा, राम नाम सत्य है हो जाऊंगा। और अगर मेरे उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर, पर्टिकुलर अंग के अंदर अगर 0 वोल्ट हो गया है, देयर विल बी द परमानेंट डिजेबिलिटी, डेड लिम्ब, डेड ऑर्गन और द विकलांग। विकल अंग, कोई ना कोई ऐसा अंग है जिसका कि वोल्टेज 15 वोल्ट से कम है। ये मेरे शब्दों में विकलांग की परिभाषा। कोई एक ऐसा अंग जिसका कि वोल्टेज 15 वोल्ट से कम है, दैट इज द विकलांग। दिव्यांग, कुछ ऐसे मेरे अंदर अंग है, कोई एक अंग भी ऐसा है जिसका कि वोल्टेज 15 वोल्ट से बहुत बहुत हाई थोड़ा सा हो जाए, जिससे कि उसके अंदर अति इंद्रिय शक्तियां जागृत हो जाए, जिससे कि वो एक आम आदमी से भी बेहतर अंग बन जाए, दैट विल बी द दिव्यांग, एक सच्चा दिव्यांग। वरना नाम की बातें कुछ और होती है। ये हमने बात की 15 वोल्ट से कम की तरफ। अगर 15 वोल्ट से ज्यादा हो गया तो जर्नी टुवर्ड्स दिव्यांग विल बी स्टार्ट। सुपर ह्यूमंस की तरफ मेरी यात्रा होना शुरू हो जाएगी। प्रयास हमारे हैं, कर्म हमारे हैं, फल भी हमारा ही होगा। मेरे मित्रों, ऐसा माना जाता है कि 1 पिक्चर समराइजेज 1000 ऑफ द वर्ड। इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें अगर मैंने वहां पर लिखी है, आधा घंटा मैं आपके सामने बोला हूं, परंतु एक पिक्चर से समराइजेशन हो जाता है। आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं? तो मेरे मित्रों, हैप्पी जर्नी। ईश्वर करे आप अपने रोगों से मुक्त हो, ईश्वर करे आप अपने सामान्य शरीर को दिव्यांग या सुपर ह्यूमन बना पाए। I especially invoke the doctors and the medical field friends to check the result of the holistic techniques described in the channel Zero to Infinity। सभी मित्रों का स्वागत है ताकि इन प्रयोगों को अपने ऊपर कर सके और अपने मरीजों को बता सके, जिससे कि वो भी अपना कल्याण कम से कम पैसों में खुद कर सके। मेरे मित्रों, परंतु जो भी डिस्कशन होगा वो आफ्टर डूइंग सत्य का प्रयोग। ये जितने भी सत्य के प्रयोग, सत्य के कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, उनको पहले अच्छे से पढ़ना है, खुद के ऊपर काम में लेना है। उसके बाद में कोई समस्या होती है तो ही विरोध करना है। आप विरोध करने के लिए कर सकते हो, उससे मेरी चमड़ी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु एक सच्चा विरोध भी तब होगा यदि आप उनको पढ़ते हैं, उनको असफल मानते हैं इन सिद्धांतों को, तभी हम मानेंगे कि हाँ, विरोध का कोई पर्टिकुलर मुद्दा है।
वरना बातें हैं, बातों का क्या। मेरे मित्रों, ये हमारे जो चैनल है, चैनल जीरो टू इन्फिनिटी, दिस इज टू मेक द ईडन गार्डन। स्वर्ग को धरती पर उतारने का प्रयास, धरती को स्वर्ग के लेवल का बनाने का प्रयास, एक राम राज्य यूटोपियन जो धारणा है उसको सिद्ध करने का प्रयास, इसको एक वेटिंग रूम की मानसिकता से एक अपना खुद की दुनिया मानने का प्रयास, यही हमारा उद्देश्य है, जिससे कि हम धरती को एक वेटिंग रूम के रूप में काम में न लें और इसे एक रहने लायक बेहतर प्लेस बनाएं, खुद के लिए और आगामी जनरेशन्स के लिए। मेरे मित्रों, ये पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है कि आप इस दुनिया में राम राज्य लाना चाहते हैं या जंगल राज लाना चाहते हैं। आप इस दुनिया के अंदर नकारात्मकता, कालीमा, आसुरी, ईश्वर विरोधी ऊर्जाओं के साथ में हैं, या आप सकारात्मकता, सफेद, दिव्य और ईश्वरीय ऊर्जाओं के साथ में हैं। आप लॉर्ड कल्कि, लॉर्ड मैत्रेय, अल महदी, मसाया इनकी तरफ है, या फाल्स मसाया, एंटी क्राइस्ट, कली डेमोन या दज्जाल के साथ में है। मेरे मित्रों, पूरी तरीके से व्यक्तिगत चॉइस है, न समाज, न परिवार, न धर्म, न देश, कोई भी आपको रोकने और टोकने वाला नहीं है। फ्रीडम ऑफ द विल गिवन बाय द लॉर्ड। उस हर क्षण का, हर ऊर्जा के कतरे का उपयोग आपके हाथ में, और कर्म जैसे करेंगे वैसे कर्म का फल है। पीवेला बरंडी नशो आवेला जरूर। इफ यू विल हैव द लिकर, you will be zooming. Knowing is very good, but doing is always better. We are at the 5.88 days per episode. Sarve Santu Niramaya, the holistic body healing series episodes for the India will be continued. मेरे मित्रों, अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला, कभी निकड़ भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, if there is any kind of the questions, doubt, feedback, suggestions, critics are there, that can be sent at the dabi.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS हो या डॉक्टर जानवी शर्मा, इस नीली छतरी के नीचे आप कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना हो, ये आपका मित्र आपके लिए हमेशा उपलब्ध था, है, और जब तक ये शरीर है तब तक रहेगा। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल्ल डाबी बो टू यू। मैं आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूं। Thank you.